प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की एक रैली से 7 अपील की देश से। एक मुख्य अपील ये थी कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें। उसके साथ साथ एक अपील ये भी थी कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें, और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी और काम से गाड़ी का इस्तेमाल करके बाहर जा रहे हैं तो कार पूलिंग करें, यानी कि तेल का कम से कम इस्तेमाल हो, एक ही गाड़ी में ज़्यादातर लोग शेयरिंग करके जाएं ताकि गाड़ियां कम चलें सड़कों पर। गाड़ियां कम चलेंगी तो तेल की ज़रूरत कम पड़ेगी, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत कम पड़ेगी, और जो ऊंचे दामों पे आने वाला पेट्रोल और डीजल है उसकी खपत देश में कम होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन तब से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और एक लाजमी सा सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कहा है कि कार पूलिंग की जाए और कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, डीजल का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे में क्या जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जिनके काफिले में दर्जनों गाड़ियां एक साथ चलती हैं, क्या उनके काफिले में भी इन गाड़ियों की कटौती होगी? क्या वीआईपी कल्चर कम होगा? क्या ये जो कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट है या फिर तेल और डीजल की खपत कम करने के लिए ये जो प्रपोजल प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है देश के सामने, इसको वीआईपी कल्चर में शामिल लोग आजमाएंगे? क्या देश के नेता भी इस कल्चर का हिस्सा बनेंगे? बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो देहरादून में एक मंत्री जी का वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील सुनकर उन्होंने स्कूटी से ऑफिस जाने की सोची, मगर उनकी स्कूटी के पीछे पीछे 15 गाड़ियों का काफिला चल रहा था मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद ये दलील दी गई कि वो गाड़ियाँ गलती से साथ साथ आ गई थी। एक वीडियो मध्य प्रदेश में वायरल हुआ जहाँ पर एक मंत्री जी दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ एक जगह पर अपने शामिल होने के लिए पहुँचे। तो सवाल ये कि क्या ये बलिदान सिर्फ आम जनता को देना होगा या फिर नेताओं को भी इस बलिदान में शामिल होना होगा? कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनको क्या लगता है इस पर। कार पूलिंग पे बात कर रहे हैं हम लोग। मोदी जी ने बोला ना कि एक ही गाड़ी में ज़्यादा लोग जाएं ताकि पेट्रोल और डीजल को कम खपत हो, जो उन्होंने अपील किया है। तो उसमें सवाल ये है कि क्या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नेताओं के ऊपर भी लागू होगा? जैसे हम देखते हैं बड़े मिनिस्टर्स के काफिले में 10-10, 15 गाड़ियाँ चलती हैं। उन पे लगता नहीं है उन पे लागू होगा, वो हमारे लिए ही है। वो जो आश्वासन है वो तो हमारे लिए, आम जनता के लिए, उनके लिए तो आपको नहीं लगता उन्हें मानना चाहिए? उनको भी मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो वीआईपी कल्चर का हिस्सा है। ऑफ कोर्स वो कहाँ से करेंगे, वो जाएंगे कभी। अभी कल से कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। एक नेताजी हैं देहरादून में, वो स्कूटी पे जाने लगे ऑफिस, तो उनके पीछे पीछे 15 गाड़ियाँ। एल्बम का पहला पन्ना होता है वो, आपको वो होता है कवर पेज होता है आपको फोटो खिंचाने के लिए। वो होता है कि एक बार जनता को मैसेज देने के लिए वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसे हर कोई करेगा ऐसा संभव। आप क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल की। तो ये जो मोदी जी ने अपील की है कि सोना ना खरीदें, बाहर ना जाएं, इससे तो आपको चिंता हो रही है कि यार लॉकडाउन तो नहीं लगेगा? के लिए तो लिमिटेड लोग ही है, गिने चुने लोग हैं, हर किसी के पास की तो है नहीं। हाँ, ठीक बात है। 5-7% लोग हैं जो कभी भी खरीद सकते सोना। हाँ, 95% लोगों की तो औकात नहीं है कि कभी भी गए हो खरीद लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन कुछ लोगों के लिए है, हमारे आपके लिए, हमारे लिए तो नहीं है कि खरीद सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं? क्योंकि मोदी जी ने बोला वर्क फ्रॉम होम करें, कम से कम तेल खर्चो। हाइप कल से तो बहुत ज्यादा है मीडिया में, सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे भी हाइप तो उसी लेवल का है। मीम्स वगैरह बन रहे हैं तो अभी बाकी देखते हैं, उतना तो नहीं होना चाहिए लॉकडाउन जैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाइप चल रहा है मार्केट में। तो अभी आप कार पूलिंग वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप इस्तेमाल करेंगे? वो भी लिमिटेड लोगों के लिए ही संभव है। हाँ, वो भी ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए संभव है। और दे कौन रहा है आपको कार पूलिंग करने के लिए, अलाउ कौन कर रहा है? तो बहुत सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, इतना आसान है भी नहीं कि बोल दिए तो। आप जैसे बाइक चलाते हैं मुझे लग रहा है। हाँ, तो उसमें तो तेल डलता ही होगा। नहीं तो मैं अपना वो किसी को वो वाला नहीं, मैं अपना ऑफिशियल के लिए। अच्छा, ऑफिशियल मैं ऑफिस जाने की पड़ता। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या मानना है कार पूलिंग। देखिए, एक चीज़ जो है 7 अपील जो प्रधानमंत्री मोदी ने की, वो की क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच में वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गए हैं। $100 पर बैरल भी क्रॉस कर चुका है, और इंडिया 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, जिसकी वजह से महंगा क्रूड ऑयल हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। अब ऐसे में अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होंगे, यानी कि क्रूड ऑयल क्योंकि डॉलर्स में ख़रीदा जाता है, तो जब आप डॉलर में पेमेंट करेंगे महंगे तेल की, तो रुपये की वैल्यू उसके मुकाबले में गिरेगी।
और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोल्ड खरीदने से भी बचें। अगर आप गोल्ड अगले 1 साल खरीदते हैं तो गोल्ड भी भारत इंपोर्ट करता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर दुनिया में कोई गोल्ड का है तो हमारा देश है। तो गोल्ड जब आप बाहर से खरीदते हैं तो वो भी डॉलर में ही खरीदा जाता है। लेकिन जो कार पुलिंग वाली बात है और नेताओं के 15-15 गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की बात है, उस पर लोगों की और क्या राय है वो भी एक बार हम लोगों से और जान लेते हैं। कुछ लोग ये डिबेट्स कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं उनके जो कॉन्वॉयज होते हैं उसमें 10-10-15 गाड़ियाँ कई बार चलती हैं। हाँ बिल्कुल चलती तो है। क्या वहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबके लिए है, देश सबका है, उनका भी हमारा भी है। तो अगर हमारे ऊपर लागू है तो उनको भी लागू होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए लागू। उनको भी करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे क्लास 1 ऑफिसर्स हों, इंजीनियर जो भी हो, सबको भी लागू चाहिए, क्योंकि सबको बचत करेंगे तभी कुछ ना कुछ धीरे धीरे मटका बनेगा, जुड़ेगा, तो सबके होना चाहिए लागू। ये तो है। क्योंकि अभी लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आम जनता ही क्यों इसका पालन करे। दिस इज गुड, सबके लिए लागू होना चाहिए, एज ए टॉप से लेकर ग्लो तक। जी बिल्कुल, ये सही बात है। इससे सर आपको लगता है थोड़ा पैनिक का माहौल बनेगा वैसे कि वो बनेगा सर, गोल्ड ना बनेगा, खरीदें, वर्क बिल्कुल फ्रॉम होम बनेगा, करें, बिल्कुल बनेगा, पैनिक का माहौल। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन ना हो जाए। पब्लिक है सर, कुछ भी कह सकती है, बन सकता है, उसमें कोई शक नहीं है इस चीज में। हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, कोई इसको इजीली लेगा, कोई इसको पैनिक रूप में लेगा, तो कुछ ही कह सकते हैं इस बारे में। तो मोदी जी ने बोला है कि पेट्रोल और डीजल का जो है कम से कम इस्तेमाल करें, और जो लोग गाड़ियों से ऑफिस जाते हैं तो एक ही गाड़ी में 2-4 लोग बैठकर जाएं ताकि गाड़ियां कम चलें, पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा तो अब लोग ये पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि लोग तो गाड़ियां कम इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके काफिले में भी तो 10-15 गाड़ियां चलती हैं, तो क्या उनको भी कम करना चाहिए ये कि नहीं करना चाहिए? सिक्योरिटी वास्ते तो कम नहीं करनी चाहिए यार, सिक्योरिटी वाला जरूरी है उनके लिए तो। उनकी सिक्योरिटी जरूरी है। नहीं, एक होता है ना भाई, देखो यार मेरे को तो यार बोलने वाली आदमी सब चीज़ को पता है नहीं है, फिर भी वीवीआईपी आदमी है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो थोड़ा ऐसे कह सकते हो। सिक्योरिटी उसकी जरूरी है। पर आपको लग रहा है थोड़ा इससे पैनिक का माहौल है देश में? कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन का डर ज़्यादा है ना भाई लोगों को। हाँ डर तो है, पिछली बार लॉकडाउन हुआ तो बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा था। आप कहाँ थे तब? दिल्ली में थे? दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में ही थे। तो अभी आप जॉब करते हो तो आप स्कूटी से ही आते जाते हो जॉब पे? नहीं, आज ही आया हूँ, वैसे तो मैं दोस्त के साथ आता हूँ, शेयरिंग पे आते हैं। शेयरिंग पे आते हैं आप तो ऑलरेडी मान रहे हो। क्या नाम है आपका? ऋतिक भाई। चलिए ऋतिक जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए यहाँ पे लंच कर रहे हैं कुछ लोग, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं भैया? आपसे बात कर सकते हैं हम? 2 मिनट न्यूज़ चैनल से हैं, मेरा नाम हर्षित है। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अभी मोदी जी ने जो अपील करी है देश से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल हो, तो जो लोग गाड़ियों से ऑफिस जाते हैं वो एक ही गाड़ी में 2-2 3-3 लोग जाएं, कार पूलिंग करें, ताकि गाड़ियाँ कम चलेंगी सड़क पे तो पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनके काफिले में जब 15-15 गाड़ी चलती है तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, बताइए। क्या बता सकता हूँ मैं आपको? अपनी राय बताइए, आपको क्या लग रहा है? ये ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? कुछ इसमें सलाह देना चाहते हैं आप सरकार को? मोदी जी जो बोल रहे हैं तो ठीक ही, वैसे अच्छा ठीक ही होगा। ऐसा थोड़ी होता है। वो बोले तो मतलब अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, और अब जो भी आम लोग हैं वो तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो उसमें ये है कि थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे, मगर जितना जिस हिसाब मोदी जी बोल रहे हैं उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे सब लोग। हाँ, तो उस हिसाब से ये कि और फिर ये भी बात हो रही है कि सिर्फ आम लोग मैनेज करेंगे या जो नेता हैं वो भी मैनेज करेंगे, वो भी कम गाड़ियां लेके जाएंगे काफिले में, या वो तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? तो जिसके पास ठीक ठाक हाँ। बैलेंस है, पैसे हाँ। वाले हैं, तो वो तो जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो छोटे वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा करेंगे वो थोड़ा बहुत एडजस्ट। आप जॉब करते हैं? हाँ मैं तो आप कैसे जाते हैं ऑफिस? मैं तो मतलब मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। अच्छा तो हम तो मेरा काम ये है कि यहाँ सर को लाना ले जाना और थोड़ा बहुत ऑफिस का अच्छा काम रहता है। अच्छा अच्छा, तो आप गाड़ी से ही चले जाते गाड़ी हैं? से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। हमारे पास 2 गाड़ी हैं, तो हम तो दोनों गाड़ी से रोज आते हैं, रोज जाते हैं। तो फर्क ये है कि जो रोज चल रहे हैं तो वो तो रोज चलेंगे, उनको कोई चलना ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा कि उनका रोज डेली का ये रूटीन है। तो और आपकी तो जॉब ही है। हाँ जी, जॉब भी है ये, और चलेंगे वैसे कि अगर दिक्कत आएगी पेट्रोल डीजल में तो बात तो आगे की देखी जाएगी, मगर अभी तो जब तक ठीक ठाक चल रहा तो तब तक चल रहा है। चल ही रहा है जी, चलिए शुक्रिया भैया, आप खाना खाइए। देखिए इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब ही करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, तो उनके पास तो ये वाला विकल्प नहीं है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? क्या वीआईपी कल्चर को भी इस सेक्रीफाइस वाली लाइन में आगे आना चाहिए? अमूमन सी समझ ये है कि
एक प्रेसिडेंट एक एग्जाम्पल सेट किया जाए जनता के सामने कि जैसा आपके नेता ने या जैसा आपके जनप्रतिनिधियों ने किया वैसा ही आप भी करें। लेकिन फिर उसके बीच में अब तभी से जब से मोदी जी का ये अपील सामने आई है, बहुत सारे भाषण और बहुत सारे वीडियोस काफ़िले के कॉन्वॉयज के वायरल भी हो रहे हैं। उन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।